नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस लाए हैं जो RSCIT हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। लगभग यहाँ से 2 या 3% आते हैं। यह हम स्टार्ट करते हैं। एक्सटेंशन नेम हर प्रोग्राम के पूछे जाते हैं। जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं उन प्रोग्रामों के एक्सटेंशन नेम हर वीडियो में पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रोग्राम है नोटपैड, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी, आपने देखा भी होगा शायद। नोटपैड प्रोग्राम का एक्सटेंशन नेम .txt होता है। .txt होता है। वर्डपैड का एक्सटेंशन नेम .rtf होता है। .rtf RTF की फुल फॉर्म रीच टेक्स्ट फॉरवर्ड। रीच टेक्स्ट फॉरवर्ड। इसके बाद में है पेंट, जो पेंटिंग प्रोग्राम होता है उसका जो एक्सटेंशन नेम है वो .jpeg या फिर .png या .jpg या बिटमैप हो सकता है। 3 प्रोग्राम हो गए छोटे छोटे। नोटपैड प्रोग्राम का एक्सटेंशन नेम .txt, वर्डपैड प्रोग्राम का एक्सटेंशन नेम .rtf, पेंटिंग प्रोग्राम का एक्सटेंशन नेम .jpg, .png, .jpg या बिटमैप। इन चारों में से कोई सा भी एक। अब हम MS ऑफिस के एक्सटेंशन नेम देखते हैं। MS ऑफिस का पहला प्रोग्राम आता है MS वर्ड, जिसका एक्सटेंशन नेम .doc होता है। इसके बाद में MS एक्सेल, जिसका एक्सटेंशन नेम .xls होता है। ये अक्स कोई फिंगर वैल्यू होती है। जैसे प्रोग्राम की पहली फाइल है तो x की वैल्यू 1 आ गई, 2 आ गई, या फिर कोई वैल्यू हो सकती है, या फिर डायरेक्ट आपके x भी हो सकता है ऑप्शन के अंदर। आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। .xls, ठीक है। इसके बाद में है MS पावरपॉइंट। MS पावरपॉइंट, जिसका एक्सटेंशन नेम होता है .pptx। ये अक्स वापस से वही है, pptx। अक्स की कोई वैल्यू हो सकती है यहाँ पे 1 2 3 4 0 कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन शुरू में क्या आएगा ppta। और ऑप्शन आपके डायरेक्ट सीधा भी पूछ सकता है कि MS पावरपॉइंट का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .pptx होता है। इज दैट क्लियर? एक्सटेंशन नेम हो गए पूरे अपने। एक बार रिवीजन कर लेते हैं एक्सटेंशन नेम का। नोटपैड का एक्सटेंशन नेम होता है .txt, वर्डपैड का एक्सटेंशन नेम होता है .rtf, पेंटिंग प्रोग्राम का एक्सटेंशन नेम होता है .jpg, .bitmap, .png। इसके बाद में वर्डपैड का एक्सटेंशन नेम होता है .rtf। इसके बाद में हमने देखा MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम .doc, MS एक्सेल का एक्सटेंशन नेम .xls और MS पावरपॉइंट का एक्सटेंशन नेम .pptx होता है। ये एक्सटेंशन नेम अपने 7 प्रोग्रामों के एक्सटेंशन नेम देखे, जिनमें से RKCL RSCIT के एग्जाम में 1 या 2 एक्सटेंशन नेम हर बार पूछ रहा है। लगातार 4 पेपरों में ऐसे प्रश्न आए हैं। अब चर्चा करते हैं अपन बाय डिफॉल्ट नेम की, कि प्रोग्राम का बाय डिफॉल्ट नेम क्या आता है। देखिए, नोटपैड का हमने देखा था पिछले वीडियो में। नोटपैड का नाम था अनटाइटल्ड नोटपैड। अनटाइटल्ड नोटपैड यानी कि नोटपैड का बाय डिफॉल्ट नेम, आगे से जो प्रोग्राम का नाम आता है, ये जो बाय डिफॉल्ट नेम है हमें टाइटल बार में शो होता है। टाइटल बार का जो मेन हिस्सा होता है उसमें शो होता है प्रोग्राम का बाय डिफॉल्ट नेम। तो नोटपैड का बाय डिफॉल्ट नेम है अनटाइटल्ड। इसके बाद में वर्डपैड का आता है डॉक्यूमेंट। MS वर्ड में आता है डॉक्यूमेंट फर्स्ट। डॉक्यूमेंट फर्स्ट एक आता है यहाँ पे, एक डॉक्यूमेंट एक। MS वर्ड में एक आता है, वर्डपैड में डॉक्यूमेंट आता है, सिंपल डॉक्यूमेंट। इसके बाद में एक्सेल आता है वर्कबुक फर्स्ट। वर्कबुक फर्स्ट। पावरपॉइंट MS पावरपॉइंट, प्रेजेंटेशन फर्स्ट। प्रेजेंटेशन फर्स्ट। इज दैट क्लियर? एक बार वापस देखते हैं। नोटपैड का बाय डिफॉल्ट नेम अनटाइटल्ड होता है, वर्डपैड का बाय डिफॉल्ट नेम डॉक्यूमेंट होता है, MS वर्ड का बाय डिफॉल्ट नेम डॉक्यूमेंट फर्स्ट होता है।
MS एक्सेल का बाय डिफॉल्ट नेम वर्कबुक फर्स्ट और MS पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट नेम प्रेजेंटेशन फर्स्ट होता है। जैसा कि मैंने बताया था कि Ctrl+N न्यू की शॉर्टकट की होती है, उससे हम नया पेज ले सकते हैं। अब उस पर चर्चा करते हैं। हम नोटपैड में नया पेज लेने के लिए काम में लेते हैं कंट्रोल के साथ N। इसके बाद में वर्ड पैड में नया पेज, MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट ले सकते हैं हम, MS एक्सेल में नई वर्कशीट ले सकते हैं। नई वर्कशीट, इसमें हमें स्प्रेडशीट मिलती है एक्सेल के अंदर या वर्कशीट मिलती है। स्प्रेडशीट या वर्कशीट बोल सकते हैं उन्हें, जो हमें जिसमें हम काम करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, वर्कशीट या स्प्रेडशीट। इसके बाद में पावर पॉइंट होता है। पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। प्रेजेंटेशन में बनाने के लिए हमारे पास स्लाइड शो होता है। स्लाइड शो बनाने के लिए हमें स्लाइड्स की जरूरत पड़ती है, और तो नई स्लाइड लेने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल के साथ M, Ctrl+M। ये M याद रखना, MS पावर पॉइंट के अंदर नई स्लाइड लेने के लिए हम कंट्रोल के साथ M का यूज करते हैं, और MS पावर पॉइंट में ही Ctrl+N का यूज भी किया जाता है। Ctrl+N का यूज प्रेजेंटेशन लेने के लिए किया जाता है। नया प्रेजेंटेशन लेना हो तो कंट्रोल के साथ N फॉर नेक्स्ट, और नया हमें स्लाइड लेनी हो तो कंट्रोल के साथ M शॉर्टकट की होती है उसकी। कंट्रोल के साथ M न्यू स्लाइड लेने के लिए, न्यू स्लाइड। पावर पॉइंट में स्लाइड पे काम किया जाता है, तो नई स्लाइड के लिए कंट्रोल के साथ M का यूज करते हैं। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो से कम 2 या 3% हर बार पूछे जा रहे हैं, तो मैं आशा करता हूँ आपसे कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप शेयर भी करें। RSCIT की एग्जाम में आपको बेहतर मार्क्स लाने हो तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।